बीज घोटाला जो भी चल रहा है, करोड़ी लाल जी मीणा पूरे राजस्थान में, जिन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 महीने से लगातार, उन्होंने पहले भी एक दौरा किया हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में और पूरे राजस्थान के अंदर जो नकली बीज और नकली खाद की जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी, जो मामला भी पहले बहुत गंभीरता से उठा था, उन बातों के लिए करोड़ी लाल जी मीणा ने मंत्री होते हुए उन्होंने पूरे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जहां जहां भी खाद बीज की जो फैक्ट्रियां थी उस पर जाके उन्होंने छापेमारी भी की, किसानों को साथ में लेकर। हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ में भी हमने किसान साथियों के साथ जाकर हम मिले थे। कई किसानों के खेतों में जो नकली बीज की वजह से किसान का खेत खाली पड़ा था, उनमें मुआवजा दिलाने की बात की थी। तो हमें उनसे एक आशा और उम्मीद भी थी कि राजस्थान के पहले ही एक भाजपा की सरकार में एक ऐसा मंत्री है जो किसानों की, व्यापारी की, सबकी जो पीड़ा है वो सुनने के लिए खुद ग्रामीण क्षेत्र में और धरातल पे आए हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी परतें खुलती गई, लगातार 2 बार उन्होंने हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर जिले की बात करें 2-3 बार खुद उन्होंने जाके फैक्ट्रियों पे खुद दौरे किए प्रशासनिक अधिकारियों को साथ में लेकर। पर हमें पीड़ा तब होती है जब मंत्री जी के आने के बाद में कहीं भी एक भी कोई मुद्दा उठा नहीं, कहीं भी एक भी कहीं पे न्यूज नहीं आई भी किसी फैक्ट्री को हमने सील किया है या कहीं फैक्ट्री में हमने नकली बीज, नकली यूरिया, डीएपी कहीं पकड़ी है। मंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया। और अभी हमने देखा है कि थोड़े दिन पहले ही राजस्थान, पहले ही लोगों को पहले ही बहम था इस बात का भी मंत्री जी यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए नहीं, अपनी खुद की जो यहाँ पे फैक्ट्रियों वाले को साथ में अपनी सेटिंगें करने के लिए आ रहे हैं ताकि मोटा माल कमा सके। और उसी बात की सच्चाई भी उजागर हुई उनके साथ में, जो उनके जो साथ में जो रहते थे बिल्कुल उनके निजी जो सहयोगी थे, उनमें से जुगल किशोर जी है और बीकानेर से भी कुछ साथी थे जो उनके साथ में बिल्कुल उनके निजी थे, जो साथ में रहे थे उनके भ्रमण के ऊपर। उनसे कम से कम 2.5 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए और उनके घरों पे छापामारी उठी हुई। तो काफी बड़ी मात्रा में जो उनसे जो पकड़ा गया पैसा और भी कुछ कागजात जो पकड़े गए, और मंत्री जी से जब पूछा गया तो वो कहते हैं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात सोचने वाली बात है। अगर मंत्री जी के बिल्कुल साथ में रहने वाले लोग जो उनके सहपाठी, जो हमेशा जो जब भी उन्होंने फैक्ट्रियों पे छापे मारे कि वो साथ में रहते थे और उनके पास में जब ऐसा पैसा पकड़ा गया तो उसमें मंत्री जी को खुद को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भजन लाल जी, आप थोड़ी सी आंखें खोलिए। रोजाना भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, रोजाना किसी न किसी, खासकर किसानों के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। किसानों की हमेशा जब भी मुंह से कुछ शब्द निकालते हैं, किसानों की वो यानी कि मर्यादा को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं। जब हनुमानगढ़ में आए तो आपने देखा भी किसान तो सड़कों पे यूं ही घूम रहे हैं। यहाँ पे किसान काम थोड़ी करते हैं, किसान के तो पूरे साल के अंदर थोड़े से दिन खेत में काम होता है, उसके बाद में तो किसान यूं ही घूमता रहता है, गले में साफा पहन के कलेक्ट्रेट के आगे बैठे रहते हैं। बीजेपी की सरकार के जो लोग हैं, केंद्र की सरकार ने जब से किसान आंदोलन, हमारे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ इस काले कानून को लेकर, उसके बाद में मोदी जी की सरकार ने किसानों के ऊपर और व्यापारी, छोटे जो व्यापारी और मजदूर हैं इनके ऊपर तो अपनी एक आंख ही रख ली भी इन लोगों को हम कहीं भी किसी भी चीज की मदद भी नहीं करेंगे और जितना परेशान हो सकता है, जितनी योजनाओं से किसान वंचित रह सकता है, इनको वंचित रखना है। आज आप देख सकते हैं धरातल के ऊपर किसान को अगर बीज की बात करें तो नकली बीज मिल रहा है। नरमे की अभी बिजाई का समय है तो नरमे की आप देख सकते हो बीटी जो नरमे का बीज मिल रहा है वो नकली बीज आ रहा है, मिलावटी बीज मिल रहा है। डीएपी यूरिया की बात करें, जब किसान यूरिया और डीएपी लेने के लिए लाइन में लगता है तो उन्हें लाठियों की बरसात की जाती है उनके ऊपर। तो मंत्री जी को राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हमारे पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी बात को लेकर भी कृषि मंत्री जी से इस्तीफा लें और ये जिम्मेवारी निर्धारित, अपने जिम्मेवारी जो उन्होंने गलतियां जो हुई है वो स्वीकार भी करें और अपने पद से इस्तीफा दें। हमारे राजस्थान के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टर प्रेस वार्ता और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे टीकाराम जी जूली पूरे राजस्थान के अंदर पुरजोर तरीके से ये आवाज उठा रहे हैं, मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ख्याल से अगर मंत्री जी खरा सोना है तो इस बात की जवाबदेही तो उनकी है ना, जब साथ में रहने वाले उनके, अगर मैं आज हनुमानगढ़ में जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे बिल्कुल सहपट जो साथ में रहने वाले दिन रात जो मेरे लोग साथ में रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम उसकी फाइल जब उन लोगों के हाथ में होती है, वो लोग जब रिश्वत में पकड़े जाते हैं और मंत्री जी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी नहीं लेने वाली नहीं बात है, ये खुद अपनी बात से भागने वाली बात है। मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मंत्री जी को क्या लोगों में हाथों में खुद पैसे पकड़ाएंगे क्या? उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं
2.5 करोड़ रुपए जो लेके लोगों से मांग रहे हैं। अभी सीकर में उसने 10 लाख रुपए किसी मांगते वक्त उसकी पिटाई भी की, लोगों ने पकड़ लिया उसको। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? तो दंड तो मंत्री जी को मिलना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी बात को लेकर आप देख सकते हैं नीट एग्जाम की अगर बात करें, भाजपा सरकार के अंदर रोजाना इनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, रोजाना घोटाले हो रहे हैं। कोई अपनी जिम्मेवारी से यानी कि जिम्मेवार नहीं बनता, खुद अपनी जिम्मेवारी लेता नहीं है, खुद जिम्मेवारी से भागते हैं। नीट एग्जाम की अगर बात करें तो आप देख सकते हो, यानी शिक्षा मंत्री है जो कह रहा है मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। नीट एग्जाम 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया, सारे हमारे जो यूथ है वो सड़कों पे है, उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि मैं इसमें गुनाहगार नहीं हूँ। ये आप ऐसा सैंपल दिखा दो जिसे इन्होंने पास नहीं किया हो। यानी कि नकली बीज की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, रोजाना अखबारों में दी जा रही है। फिर भी क्या चाहते क्या है ये लोग? जब रोजाना आप पकड़ते जा रहे हो नकली फैक्ट्रियों में नकली डीएपी, यूरिया, बीज नकली, यानी किसानों को जो बीटी के नरमे की अगर बीज करें बात करें तो इसमें आधा मिलावटी बीज आ रहा है। किसान 6 महीने तक इंतजार करके अपने खेत में नरमे की जो फसल की बिजाई करता है और वो 6 महीने तक इंतजार करता है, उसकी आश और उम्मीद पूरे परिवार की उस फसल पे टिकी हुई होती है। भी मेरे कल को फसल अच्छी होगी तो मैं मेरे बच्चों की शादी करूंगा, मेरा घर का पालन पोषण करूंगा। तो अगर वो पूरे 6 महीने में किसान की फसल पूरा खेत खाली रह जाता है और इन लोगों हम पूरे जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी ने, मेरे ख्याल से अब कम से कम जब से भाजपा की सरकार आई है, हर एक मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में लेकर हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या में हमने प्रदर्शन किया। और अभी इस बात को लेकर भी अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अभी सर्कुलर जारी हो जाएगा। हम अभी हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर ब्लॉक स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे जोरदार। मंत्री जी का इस्तीफा, मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जब विधानसभा शुरू होगी हमारे नेता तैयार बैठे हैं उनसे उस बात का जवाब लेने के। करोड़ीलाल जी कुछ ही कह सकते हैं। आज आप देख सकते हो कि आप कहीं भी जाओ और राजस्थान की सरकार के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पे मंत्रियों की और नेताओं की कम और अफसरशाही ज्यादा हावी हुई बैठी है। सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। सिर्फ इतने बड़ा जब कोई घोटाला होता है उसमें सिर्फ एक कोई जिन्हें पकड़ा है सिर्फ उनका दोष नहीं होता, जो साथ वाले हैं जिन्होंने ये कार्रवाई, ये सब कागजी बातें हैं उनकी। इसमें मंत्री और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के सभी इसमें बराबर के दोषी हैं। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो आप देख लेना मंत्री जी को इस्तीफा भी देना पड़ेगा और इसमें जो अधिकारी जो इसमें लिप्त है उन सबको अपने अपने पदों से इस्तीफा देना। नकली खाद और बीज का जो है कांग्रेस सरकार के वक्त नहीं था, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जब भी नकली बीज और नकली खाद या जब भी कहीं भी कोई पेपर के लेकर बात करें, जब जब जहां भी किसी भी सरकार में, हमारी सरकार में अगर हुआ है तो उन दोषियों को सजा भी मिली है। आप अगर पेपर की बात करें, पेपर लीक हुई तो आज भी वो जेलों के पीछे बैठे हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी सरकार में ऐसी बातें नहीं होती, पर जिस सरकार में होती है उसे जवाबदेही उस सरकार की होती है, वहाँ के मंत्रियों की होती है, वहाँ के अफसरशाही की होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। मुख्यमंत्री क्या बात करें, मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा एक दिन भी कभी उन्होंने किसान के हित की बात की है क्या? किसान की हमेशा उन्होंने यानी बेइज्जती करने का काम किया। किसान के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये, जो जब चुनाव आते हैं तब इनको अन्नदाता याद आता है। और अन्नदाता की आज हालत क्या है सड़कों पे आप देख सकते हो। एक भी कभी उनकी बात सुनिए, कभी गेहूं की अपने तुलाई की बात करें, बारदाना की बात करें। अब उनकी आंखें खुली है। यहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग हैं बीजेपी के, जाके भजनलाल जी को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, शाबाशी ले रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 2 महीने तक यहाँ का किसान सड़कों पे धक्के खा रहा है और हर छठे महीने किसान को, हमारे किसान जो संगठन है लगातार हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर धरना प्रदर्शन नहीं हो, यहाँ पे पुलिस के साथ झड़पें नहीं हो तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और सिर्फ एक धान की, गेहूं की फसल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बारदाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हर छठे महीने आगे अब आप देख सकते हो किसान की फसल आने वाली है। अभी धान की फसल आएगी 4 महीने के बाद में। इस सरकार ने क्या तय किया है? एमएसपी पे कोई खरीदने की बात की है क्या? आगे कोई व्यवस्था बनाई है क्या? आप देख लेना अभी 4 महीने बाद में जो अभी गेहूं की फसल के अंदर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है, वही हमें आगे धान की फसल में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। किसान की फसल, किसान को ये बर्बाद करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं, आप उसकी दिखाइए। विधानसभा में मंत्री जी से हर बात पे जवाब मांगा है हमारे नेताओं ने भी। आपने 6-6 महीने तक लगातार फैक्ट्रियों की बात करें और जिला हेडक्वार्टर पे भी हमने हमारा प्रदर्शन किया है इस नकली बीज को लेकर। मैं खुद आप मंत्री जी से मिलकर आया था यहाँ पे, जब होटल में मंत्री जी आए थे, मंत्री जी से मैं खुद मिलकर आया था। इसी आशा और उम्मीद से मिलकर आए थे। मैं भी अच्छा लगा था भी कोई एक भाजपा की सरकार में भी कोई एक ऐसा मंत्री है, सबसे सीनियर है, पुराने लोग हैं भी, वो आए हैं और छापामारी कर रहे हैं। तो हमें एक उम्मीद थी भी नकली जो बीज लोग पकड़ रहे हैं, थोड़े टाइम पहले ही
राउसर में डीएपी नकली पकड़ी गई किसानों की ओर से, पर प्रशासन ने कोई उसका संज्ञान नहीं लिया। अभी आपने एथेनॉल फैक्ट्री की बात कर सकते हैं, यहाँ के प्रशासन ने, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने किसानों के लिए क्या बोलते हैं, एक जिला कलेक्टर क्या दोष है, जब प्रदेश का जो मुखिया है वो जब किसानों के लिए ऐसी बातें करता है तो नीचे प्रशासनिक अधिकारियों को क्या दोष है। कांग्रेस पार्टी का आप एक भी बता दीजिए। हमने करोड़ीलाल जी मीणा के जो जब जब नकली बीज और खाद की बात आई हमने प्रदर्शन किया है, नौर में प्रदर्शन हुआ है, जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, मंत्री जी यहाँ पे आए थे तब उनसे हमने जवाब भी मांगा था। जीएम होटल में वो आए थे, मैं खुद गया था उनसे मिलने के लिए, लिखित में हम ज्ञापन देके आए थे भी साहब यहाँ पे किसानों को लाठीचार्ज हुआ है, नकली बीज मिला है। और हमने मंत्री से मिलने के बाद में बावरिया वाली ढाणी में एक किसान के खेत में 5 बीघा नरमा बीजा हुआ था, जो किसी नकली स्प्रे की वजह से सारा उसका 5 बीघा नरमा बर्बाद हो गया। मंत्री जी से मिलने के बाद में, अधिकारियों से मिलने के बाद में हमने उस किसान को मुआवजा दिलाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो नीट एग्जाम की बात करें, बढ़ती हुई महंगाई, सिलेंडर की बात करें, और अभी आप देख सकते हो ये जो बीज का जो प्रकरण हुआ है इसको लेकर हम अभी धरना प्रदर्शन भी करेंगे जिला कलेक्ट्रेट पे। हनुमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जब भी हमारा शेड्यूल आ जाएगा उसको लेकर, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर पे बैठने के लिए हम नहीं बने हैं। एक एक दिन हमारा लोगों के लिए, जनता के लिए समर्पित है, और संघर्ष में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रहती। हम डटकर मुकाबला करेंगे इन लोगों का।